हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट पर आप सदस्यों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैं बच्चों बता दूं, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बेटा रहेगा कैलेंडर पर। कैलेंडर, इसे हम पंचांग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पंचांग। तो ये अगर हम बताएं कि ये वीडियो आपके लिए किस तरह महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि इस समय कंपटीशन एग्जाम का दौरा चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि समय आधारित प्रश्न आते हैं। वही समय आधारित प्रश्नों को कैसे हल किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा जानकारी देंगे। एक विस्तार जानकारी मिलेगी। इस जानकारी में आपको यदि कहा जाए शुरुआत कहाँ से कैलेंडर की जाती है, तो कैलेंडर को पहले देखो, कैलेंडर में जो प्रयोग होता है पहले वर्ष प्रयोग हो। क्या प्रयोग होगा? वर्ष। तो जैसे हम वर्ष की बात करें तो कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है बेटा साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। एक होता है बेटा लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। देखो, हम कैलेंडर की यदि शुरुआत कर दें तो कैलेंडर को या पंचांग की शुरुआत, तो उससे पहले हमें वर्ष पता होना चाहिए। क्या वर्ष क्या है? तो देखिए, वर्ष दो तरह के, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष का तात्पर्य हुआ कि जिसमें कुल दिनों की संख्या कितनी रहे? 365 डे। कितनी? 365 डे। साधारण वर्षों में दिनों की संख्या 365 और लीप वर्षों में दिनों की संख्या 366। क्या? 366 दिन रहती है। पहला पॉइंट हुआ कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये हुआ कि साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है 365 और जो लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। एक पॉइंट और है कि इसमें जो फरवरी होती है 28 डे की फरवरी होती है। फरवरी कितने तारीख की होती है? फरवरी फरवरी में कितने तारीख होते हैं? 28। क्या हुआ? 28। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसका भी दूसरा पॉइंट, इसमें फरवरी कितने रहेगी? 29 डे की फरवरी रहेगी। कितने दिन की रहेगी? 29 दिन की फरवरी रहेगी। दूसरा पॉइंट हुआ। और थोड़ा इसी तरह पहुंचते चले, सॉरी, बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक चीज और होता है, कैसे पता करें कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? यदि वर्ष में 4 का भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे 2024। इसमें वर्ष अगर अंत के दो लेते हैं, क्या? 24। यदि अंत पता है 4 की विभाज्यता क्या होती? इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कट जाता है तो संख्या पूरी 4 से कट जाती है। तो 24 में 4 का भाग देते हैं तो 6 को 24 का अर्थ ये 2024 कैसा है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। इसी तरह हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं 2023। अब देखते हैं 2023 में 4 का भाग नहीं जा रहा। क्या? नहीं जा रहा, इसलिए 2023 क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। पहला पॉइंट क्या हुआ कि जिसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है, और जिसमें 4 का भाग न जाए उसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? साधारण वर्ष। एक पॉइंट और समझते हैं लीप वर्ष में। कहें में लीप वर्ष में, लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन, यदि हमने बात की कि 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। कहा बच्चों? सोमवार है। 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर को कहे को 31 दिसंबर को क्या रहेगा? एक दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मंगलवार। क्या रहेगा? मंगलवार। तो लीप वर्ष में और एक अंतर क्या हुआ कि यदि लीप वर्ष है तो उसका पहला और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंगलवार होगा। उसी तरह अब हम बात करते हैं साधारण वर्ष में क्या ये अंतर होता है। यदि कहा जाए कि 1 जनवरी को क्या? 1 जनवरी को सोमवार है। क्या है? सोमवार है। तो 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर को भी क्या रहेगा? सोमवार। क्या रहेगा? सोमवार रहेगा।
तो देखो इससे पॉइंट क्या समझ में आए कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या रहता है, समान रहता है, और लीप वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, भिन्न। क्या अंतर होता है कि एक दिन में वृद्धि हो जाती है, क्या होती है, एक दिन की वृद्धि होती है। 1 जनवरी में 31 दिसंबर में एक दिन की क्या हो जाती है, वृद्धि। और ये लीप वर्ष का बेसिक जानकारी जो होती है तो हमने दे दी। इसमें फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, इसमें कुल दिनों की संख्या 366 होती है। मतलब जिनके वर्षों में 4 का भाग चला जाए उन्हें हम लीप वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, लीप वर्ष। लीप वर्ष में शुरुआती और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर हो जाता है। और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है, और फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, और 2023 जैसे हमने 4 का भाग नहीं गया, इसमें अंतिम और प्रथम दिन सेम रहता है। एक प्लस पॉइंट और है इसमें कि देखिए, यदि साधारण वर्ष है तो उसका फरवरी और मार्च का माह समान रहेगा, तारीख और दिन में समान। जैसे कहा जाए कि 1 फरवरी, क्या 1 फरवरी को सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 1 मार्च को भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। तो एक पॉइंट और बना कि यदि साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है, तो उस साधारण वर्ष में क्या, साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च का दिन और तारीख दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या रहेंगे, समान रहेंगे। चलिए बच्चों, मेरे के द्वारा समझाए गए आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष का अंतर समझ में आया होगा। चलिए इसी कड़ी में हम आगे अब बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा और कुछ बेसिक जानकारी है कैलेंडर के बारे में, उन जानकारी को हम ग्रहण करते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम शताब्दी वर्ष देखें। क्या, शताब्दी, शताब्दी का अर्थ मतलब 100 वर्षों को शताब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 100 वर्षों को शताब्दी बोलेंगे। शताब्दी, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी दो तरह की शताब्दी होती है, एक साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष, इसमें अंतर क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष का मतलब जिसमें 400 का भाग चला जाए, 400 भाग चला जाए, उसे क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग ना जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष। तो क्या पॉइंट आए कि लीप शताब्दी वर्ष क्या है और साधारण शताब्दी वर्ष क्या, ये भी आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे पहुंचते हैं। क्या, और आगे थोड़ा थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा समझाएंगे अतिरिक्त दिन। क्या, अतिरिक्त दिन क्या है। अतिरिक्त दिन, इसका अर्थ ये होता है कि जो सप्ताह होता है ना, सप्ताह में बचे हुए दिनों को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन। क्या, सप्ताह में बचे हुए दिनों को अतिरिक्त। जैसे हम 20 दिन लिया, 20 दिन में बताइए कितने अतिरिक्त दिन है। तो इसे अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए 20 में कहे का भाग देंगे बेटा 7 का, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6। तो मतलब 20 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 6। क्या, 6। तो अर्थ ये है कि जो 2 सप्ताह हैं, कितने सप्ताह हैं, 2, और 6 दिन क्या है, अतिरिक्त है। क्या, 6 दिन अतिरिक्त है। तो हुआ फंडामेंटल अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का मतलब क्या होता है, जो सप्ताह में बचे हुए दिन होते हैं उन्हीं को हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। जस्ट आपको इसके तत्काल बाद आपको वीडियो नंबर 2 में रीजनिंग के पंचांग वीडियो नंबर 2 में आपको कैलेंडर के बारे में विस्तार जो थोड़ा बहुत बेसिक बचा है उसकी जानकारी मिलेंगे। इसके बाद वीडियो नंबर 3 में आपको पंचांग के प्रश्न उत्तर हल कराएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।